अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन और इस हलके में जिसकी हम बात कर रहे हैं औरंगी टाउन की, वो है NA 246। यहाँ से हमेशा से MQM ही जीतते आई है और वोट बैंक भी MQM का है। हम बात कर रहे हैं अमीनुल हक साहब की, जो कि 2018 के इलेक्शन में भी कामयाब हुए थे और इस बार भी वही उम्मीदवार हैं MQM की जानिब से। साथ ही साथ जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं और पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो शाहिद हुसैन साहब हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी कच्ची आबादी में बहुत आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, मगर साथ ही साथ जब हम यहाँ पर आए हैं हमें बहुत मुश्किलात हुई है, बहुत दुश्वारियों का सामना करते हुए आए, क्योंकि रोड लगता ही नहीं है कि यहाँ रोड बने हुए हैं। जगह जगह कचरे का ढेर और साथ ही साथ सेवरेज की बात की जाए तो सेवरेज का पानी, गंदे नाले का पानी, गटर का पानी बजा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुटबॉल चौरंगी पर और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े झंडे मेरे आकब में लगे हुए हैं और उन झंडों से यही होता है, साबित होता है, लगता यही है कि तमाम पार्टियां इस कच्ची आबादी औरंगी टाउन को ओन करती है। मगर कराची की आवाम तो बात करते हुए आई है कि मसाइल का बहुत सामना है, मगर इस कच्ची आबादी को कितना मुश्किलात का सामना है, यहाँ की आवाम क्या कहती है, आज उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ कोशिश ये होगी कि उम्मीदवारों को भी लें। तो चलें मेरे साथ और बात करते हैं कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ हमेशा हम देखते हुए आए हैं कि MQM ही जीतते आई है। अमीनुल हक साहब भी 2018 के इलेक्शन में जीते थे, मगर यहाँ की कच्ची आबादी बहुत ज़्यादा टूट का शिकार है। कोई सहूलियात है यहाँ? कोई सहूलियात नहीं है यहाँ पे, ना पानी का सहूलियात है, ना गैस का, ना बिजली का, किसी चीज़ का सहूलियात नहीं। ये लोग जीतते हैं बस अपने मफाद के लिए, अपने इसके लिए, भले वो MQM हो, भले वो जमात हो, भले वो पीपल्स पार्टी हो, किसी भी पार्टी का ताल्लुक है, ये जो है सब अपने मफाद के लिए, आवाम का खिदमत के लिए कोई नहीं है। वोट तो देते हैं ना आप लोग? हम लोग तो वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? इस दफा तो हम लोग ने सोचा हुआ कि पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी वाले काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले को काम हो रहे हैं उनकी जानिब से? क्या कर रहे हैं वो? हर एक गटर लाइन बनवा रहे हैं, सेवरेज बनवा रहे हैं, पीछे रोड बनवा रहे हैं, गैस के मसले में उन्होंने आगे खड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी वालों ने सब तरफ से पीपल्स पार्टी वालों ने काम करवा रहे हैं, मगर हमारे जमात MQM की जानिब से क्यों नहीं काम किया जा रहा? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है MQM का, यहाँ इनका बड़ा वोट बैंक है औरंगी टाउन का, पूरा औरंगी टाउन का इनके वोट बैंक थे, मगर इन्होंने काम नहीं करवा रहे हैं। क्यों? अमीनुल हक साहब ने काम नहीं करवाया? काम ही नहीं करवा रहे हैं। इधर का तो रुक ही नहीं करते हैं वो लोग। इधर का रुक करें तो चलो समझ में आता है, यहाँ तो सिर्फ आ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी वाले जो आ रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले करवा रहे हैं, हर चीज़ पीपल्स पार्टी वाले करवा रहे हैं। ना कोई जमात आ रही है, ना कोई मुस्लिम लीग आ रही है, कोई पार्टी नहीं आ रही है। ठीक है सर, क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को। क्यों? काम करवा रही ना। अच्छा, आवाम मुख्तलिफ इलाकों में, हलकों में जा रहे हैं तो वो आवाम कहती है जो काम करवाएगा उसी को वोट मिलेगा। पार्टी करवा रहे हैं। तो क्या MQM का ये हल्का रहा है और अमीनुल हक साहब यहाँ से जीते भी हैं, तो उनकी जानिब से पिछले 5 सालों में कोई काम ही नहीं किया गया? कुछ नहीं, गटर इलाके में बस रहे, हमारे गली में गटर बस रहे, ना पानी आ रहा है, ना कुछ आ रहे, 40 साल से नहीं आ रहे पानी। रोड में पानी हो जाता है। कोई भी सहूलियात नहीं है यहाँ पर? कोई सहूलियात नहीं, कोई भी सहूलियात नहीं, कोई सहूलियात नहीं है। तो अब आप लोग चाहते हैं कि अब आप लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें? पीपल्स पार्टी को लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने काम करवा रही है, पीपल्स पार्टी मेहनत करवा रही है। सर क्या समझते हैं, आवाम कह रही है कि MQM की जानिब से कोई काम ही नहीं किया गया है। अब इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी यहाँ पर तो कुछ काम करवा रही है, तो क्या वोट बैंक तब्दील हो जाएगा, MQM से पीपल्स पार्टी में मुंतकिल हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये MQM का हल्का रहा है, MQM को वोट मिलेगा, इसलिए कि MQM यहाँ जो भी कुछ करवाया है MQM ने करवाया। ये नईमुर हक साहब जो जीते, अमीनुल हक साहब, ये 12 इंची के पानी का पाइप लाइन, इससे पहले पानी का मोहताजी था, उन्होंने पानी का पाइप ये लाया जो आज जितना सड़कें बनी हुई है सारा MQM का किया धरा है। MQM के अलावा इस पार्टी के लिए, इस इलाके के लिए कोई नहीं। हम तो MQM को वोट देंगे। हम अगर कारकुन नहीं है, हम आवाम है जी, लेकिन हम MQM को चाहते हैं, MQM को वोट देंगे। मगर ये तो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, औरंगी टाउन की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, मगर सहूलियात नापैद है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद अगर फिर से MQM की ये सीट होती है तो क्या काम किए जाएं इस आवाम के लिए, औरंगी टाउन की आवाम के लिए? औरंगी टाउन के आवाम के लिए सबसे अच्छा जो पार्टी है वो MQM है। MQM के अलावा कोई नहीं है। आज पूरा कराची को जो है ना, पूरी कराची को जो चमकाया वो MQM ने चमकाया।
पूरी जितनी भी सड़कें बनी हुई है सब एमक्यूएम बनी हुई है। अभी देखें जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ, एक गली नहीं बना, एक रोड नहीं बना। ये लोग नाजिम काउंसलर क्या कर रहा है? ठीक है सर, यहाँ पर हम जाहिर सी बात है औरंगी टाउन का हमेशा से हमने जब नाम सुना या हम आए या देखा तो यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक तो यह एमक्यूएम या तो ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, ठीक है। मगर जो सहूलियात हैं जिनमें बुनियादी सहूलियात जो आवाम का हक है, जिसमें पानी है, गैस है, बिजली है, रोडों की गलियों की सफाई सुथराई है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, फिर रोड और सड़कों को गलियों को बनना चाहिए, तो हमेशा से वोट बैंक एमक्यूएम का रहा है। तो क्या उसके बाद एमक्यूएम की जानिब से, अमीनुल हक की जानिब से, उनकी क़यादत की जानिब से कोई काम नहीं हुआ? क्योंकि अब भी हम ये देख रहे होते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से हम आए हैं, रोड नहीं है, गंदा पानी जगह जगह मौजूद है, कचरा है, सब जगह कचरा। देखो ना कितना गंद पड़ा हुआ है, कितना गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। 6,000 रुपये महीना जी टैंकर डलवाते हैं, जी। पानी नहीं है। पानी का समय बड़ा रोना है इधर। तो वोट किसको देंगे? पानी उधर अब ये रोड पे पानी फंस रहा ना उधर। वोट किसको अब देंगे भाई सर? अब किसे देंगे? पीछे पार्टी वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को देंगे। पार्टी वालों को देंगे। अच्छा, कोशिश यही होगी कि हमारा जल्द से जल्द काम हो जाए इधर का। नहीं तो अब काम हो रहा है या उम्मीद है कि वो करवाएंगे? करवा भी रहे, उम्मीद भी है, अच्छा, आगे अल्लाह मालिक है। और अगर ऐसा हुआ कि चले वो अभी करवा रहे हैं और फिर 5 साल बाद नहीं आए तो फिर? तो क्या करें, मजबूरी है हमारा। हम तो अवाम है, जहाँ सब दे रहे हैं वहाँ हम देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियात नापैद है। हम जाहिर सी बात कर रहे हैं आवाम से, और आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं आवाम ने ही 8 फरवरी को वोट डालना है, और इन्हीं के वोट से उम्मीदवार चाहे वो किसी भी जमात के हों और इक़्तिदार में जाएंगे जीत कर। मगर साथ ही साथ इतनी बड़ी कच्ची आबादी में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, सहूलियात का ना होना एक सवालिया निशान है। और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं कि एमक्यूएम की जानिब से कोई काम नहीं किया गया। आवाम कहती है कि नहीं, ये वोट बैंक भी एमक्यूएम का है, मगर एक जानिब पीपल्स पार्टी काम करवा रही है। आवाम क्या कहती है वो राय ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। वोट किसका है यहाँ पर? वोट तो एक ही का है। किसका? एमक्यूएम का। ठीक है, आपकी राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मगर ये हल्का हमेशा से एमक्यूएम का ही रहा है, मगर जो तरक्याती काम होते हैं जो कि एमएनए एमपीएस करवाते हैं वो हमें नहीं दिखते इस हल्के में। असल में थोड़ा आवाम भी कमज़ोर है, आवाम निशानदही कर रहे हैं, उसकी काम लेना तो आवाम का काम है ना। अगर आप काम करने वाली हैं तो आपको जब तक फेस पता नहीं चलेगा तो आप काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए जाहिर है आवाम का प्रेशर भी होना चाहिए ना। आप एक तरफ एक कोने पे बैठ के अगर बोलेंगे तो वो मसला ऐसे हल नहीं होगा। जी। उसके लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि आवाम को भी आवाज़ उठानी चाहिए अपने हुकूक के लिए? अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे देगी? ठीक है सर, आप क्या समझते हैं वोट किसका है? और 2024 में अब ये इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सहूलियात है जो औरंगी टाउन की आवाम को मिले? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि देखें, पानी आता है तो गटर का पानी बाहर आ जाता है। जी, सही है। मेन लाइनों की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, ठीक ये। है। और अगर बिजली आता है तो गैस चला जाता है, गैस देते हैं तो बिजली नहीं देते। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, यानी कि गरीबों का कोई भी सुनने वाला नहीं। जी, गरीबों को इन्होंने बेकस यानी कि बिल्कुल छोड़ दिया लवारिसों की तरह। सही है ना। वोट लेने के वक्त सब आते हैं कि हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वोट लेने के बाद कोई नज़र नहीं आता। ठीक है। कोई नहीं पूछता है कि भाई आपका कोई मसला है हम हल कर दें, कोई नहीं पूछता। अभी आप देख लें, सारे आएंगे जी, कि हमें आप वोट दे दे, हम चांद सितारा तोड़ के ला के आपको देंगे। ठीक है, जब वोट दे दिया तो टूटा हुआ चप्पल भी नहीं देते। सही बात है। हम आपको जॉब देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, करता कोई भी नहीं है। करता कोई भी नहीं। तो क्या किसका वोट है, या वोट ही नहीं देंगे? वोट तो इधर आपको पता है मुत्तहदा का है। जी। सही है ना। जी। हम मुत्तहदा को चाहते हैं और जी। हमारी दिली ख्वाहिश है कि मुत्तहदा हमारे लिए क्या काम करे। क्या मैसेज देंगे अमीनुल हक साहब को, मुत्तहदा की क़यादत को, कि इतना बड़ा वोट बैंक है औरंगी टाउन का, हमेशा से ये सीट जीतते आए हैं, तो क्या किया जाए आप लोगों के लिए, अब कुछ कर लिया जाए? मैं मुत्तहदा से यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा जो आप उर्दू स्पीकिंग के लिए खड़े हुए हो, जी, तो ये जो गरीब आवाम जिसके पास एक टाइम के लिए खाने के लिए नहीं है, जी, कम से कम आप उसके लिए सोचो ना। ठीक है। आप उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त करो जो नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उससे कोई पूछने वाला नहीं। मैम मसला ये जी है जी सर। कि वोट तो
हमारी जान का है, ठीक है, एमक्यूएम का। ठीक है, पहली बात। ठीक दूसरी है। बात ये है, औरंगी टाउन में जो भी काम हुआ एमक्यूएम ने करवाया और ठीक किसी है। ने नहीं करवाया। मगर यहाँ की कुछ लोग, हम शुरू में बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी काम करा रही है मगर इलेक्शन से पहले करवा रही है, तो वो कुछ नहीं करवाया। हमारे गली में कुछ भी नहीं करा जी, हमारी- तो ऐसा है या लोग उनके काम followers हैं जो तो- भी हुआ इतना सा हुआ या बहुत ज्यादा हुआ, काम एमक्यूएम करवाया। ठीक है। इसके अलावा कोई काम नहीं करवाया और किसी का काम भी नहीं है कि यहाँ पे झाड़ू लगवा दे। काम तो बहुत दूर की बात है, काम एमक्यूएम ने करवाया। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम अपने एमएनए एमपीओ से सिर्फ एक बात ये कहेंगे कि हमें रोड बना के नहीं दीजिए। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा मसला पानी का, वो हल करिए। ठीक हम है। बिना रोड बना टूटा हुआ जैसा रोड है वैसे रह जाएंगे। पानी दूसरा, खरीदते हैं? पानी बिल्कुल खरीदते हैं। कितने का खरीदते हैं? 3,000 रुपए का टैंकर है। ठीक है, 3,500 रुपए टैंकर है। बड़ी फैमिली है तो 3 टैंकर लगता है, छोटी फैमिली तो 2 टैंकर और ये लगता है। टैंकर कितने दिन चलता है? 15 दिन चल। ठीक है। दूसरी बात ये, हमें रोड नहीं बना के दे भाई, हमको पानी दे। गैस अभी एक नया मसला आ गया 2 साल से कि गैस नहीं आ गैस नहीं रहा। आ लोग राशन उठा के घर पे रख ले रहे हैं और गैस नहीं आ रहा, फिर उनके पास पैसा नहीं है कि जो बाहर से पका पकाया खाना ले और खाएं। ये बहुत बड़ा मसला है। तो मसला ये पानी, गैस। दूसरा ये कि हमारे इलाके में स्कूल है, बल्दिया स्कूल के नाम जी। से। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ठीक है। 1500-1600 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। 1500-1600 बच्चे पढ़ते हैं। अभी मैं, आप मेरे साथ चलिएगा, वो किसी दिन भी वो स्कूल बैठेगा, अब 1500 हमारे बच्चे शहीद हो जाएंगे। फिर उनके बाद मिली नगमा बजाया जाएगा और उनको दफना दिया जाएगा और कुछ ही नहीं होगा। ठीक है। तो लिहाजा ये जो भी लोग आ रहे हैं, आपसे पहले भी यहाँ पे लोग आए, मीडिया आई, हमने उनको बोला कि ये स्कूल का आप हाल देखें। आप चल के खुद ही हाल देखें। स्कूल के बराबर में गटर, कचरा, बच्चे आ रहे जा रहे हैं। सर एक ठीक है। चीज़ मुझे बताएं, अमीनुल हक साहब आईटी मिनिस्टर रह चुके जी, हैं, बिल्कुल। उन्होंने कोई भी एक ऐसा सेंटर जो कि गवर्नमेंट बाय एमक्यूएम अमीनुल हक साहब हो, कोई जहाँ पर आईटी का कोई कोर्स करवाया गया, कुछ ऐसा सेंटर वेंटर हाँ, कोई बनाया खोला है, है? उन्होंने खोला बनाया, है। खोला है, हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे उसमें जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। आईटी का कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ होनी चाहिए। आप समझते हैं क्या कहना चाहेंगे आप एमक्यूएम की क़यादत से? एमक्यूएम जो काम भी हो रही है वो एमक्यूएम कर रहा है, पहली बात। जी, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले जो मसला है ना, सबसे बड़ा पहला मसला पानी का। बुनियादी देखिए, सहूलियात बुनियादी। होनी चाहिए। अभी मेरे पास 6,000 रुपये महीने का पानी का बचेगा, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। हूँ। ठीक है। जब पैसा ही नहीं बचेगा तो नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। कल को मेरे बच्चे दहशतगर्द, टारगेट किलर, डकैत बनेंगे, फिर पुलिस पकड़ेगी कि ये लोग डकैत हैं। भाई आपने माहौल ऐसा बनाया, बच्चे सही पढ़े बात। नहीं है। बिल्कुल। अब स्कूल है, स्कूल पे आप जाके देखिए, ठीक स्कूल है। के बराबर में पूरा चरस, हीरोइन, पूरा जराइम पेश पूरा अफराद, जराइम पेश मनशियात पेश अफराद। इतने हैं पूरा औरंगी टाउन में, जितना इस इलाके में है उतना कहीं कहीं नहीं नहीं, है। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको जी, बता जी, रहा हूँ, पुलिस अभी एक कोई कंपनी काम कर रही है, नशा करने वाले लोगों को पकड़ लिए। जी। पूरे कराची में वीडियो दे, सोशल मीडिया में चल रहा है, वो लोग पकड़ लें, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन हमारे इलाके में कोई नहीं आ तो रहा। आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी ऑपरेशन हो इन बिल्कुल अपराध के बिल्कुल खिलाफ, होना जराइम पेश चाहिए अफराद के और खिलाफ। एक कानून बनना चाहिए कि ठीक है। मंशियात बेचने वाले को फांसी हो या गोली मारे। ठीक है। अब कानून सख्त होगा तो काम सही होगा। ठीक है, कानून सख्त होगा और कानून को बनना चाहिए ताकि हर एक चीज एक प्रॉपर सहूलियात देनी चाहिए। हम यहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर आवाम से राय ले रहे हैं कि क्या चाहते हैं वो एमक्यूएम से या दूसरी पार्टियों से। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा किसको वोट पड़ेगा इस हल्के से, वो भी आप सुन रहे हैं। मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं फुटबॉल चौरंगी औरंगी टाउन, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी NA 246, जहां पर एमक्यूएम का वोट बैंक मौजूद है मगर सहूलियात नापैद है। जितना भी काम करवाया गया है यहाँ पर इस हल्के में आवाम यही कह रही है कि एमक्यूएम की जानिब से करवाया गया। आप देख रहे हैं कि एक तांता बना हुआ है। आवाम अपनी क़यादत से एमक्यूएम से अमीनुल हक साहब से जो कह रही है, आज के प्रोग्राम के जरिए हम आपको सुना रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस हल्के से? जिस हल्के से जो भी विनर होगा उसी का वोट होगा, सही है ना। और रह गया बात, यहाँ पे ना ही कोई बस का इंतजाम है, ठीक है, ना ट्रांसपोर्ट ट्रेन का में मसला नहीं है। ट्रांसपोर्ट का भी मसला है, बच्चों की पढ़ाई की भी मसला है, कॉलेज स्कूल आप सब जगह जाके देख सकते हैं कि ऐसा बनाया हुआ कि जैसा लगता है बंजारे सदियों से यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि ये इलाका सबसे वेस्ट इलाका था, लेकिन इनको जो है ना
अयाज परस्तों ने जो है इसको बर्बाद कर रखा हुआ है। जी क्या समझे? यहाँ पर वोट बैंक एमक्यूएम का रहा है, सीट भी एमक्यूएम की रही है। सूबाई असेंबली की सीट सदाकत हुसैन साहब ने जीता, फिर नेशनल असेंबली की सीट अमीनुल हक साहब ने जीता। तो आप क्या समझते हैं 5 सालों में कुछ काम हुआ तरक्याती? काम हुआ है ना, आप देखें तो सही, जगह जगह पे रोड बना हुआ है, जगह जगह पे पानी बह रहा है, यही सब काम हुआ और क्या काम हुआ है। तो वोट देंगे फिर इस बार? लाजमी बात है, वोट देंगे, एमक्यूएम को ही देंगे। वोट तो हम किसी को भी डाल अच्छा, सकते हैं, ये मेरी बुनियादी हक है। ठीक ये है। कोई जरूरी नहीं है ठीक है कि सर, मैं MQM को दूं। ठीक है, जिसको भी दें, मगर देंगे ना? हाँ, देना ठीक तो है। देना। सर क्या समझते हैं, इतना बड़ा वोट बैंक है मगर इस इलाके की आवाम आज भी एमक्यूएम से कुछ बहुत सारी चीज़ों का मुतालबा कर रही है, जिसमें पढ़ाई का है, मनशियात के खिलाफ कार्रवाई का है, फिर पानी का है, गैस का है। कोई नहीं सुनने वाला, बोलता है तो सब कर रही है, मगर करता कोई भी नहीं है। कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है, बस ये आया वोट लिया निकल गया, कोई काम करता नहीं है। चेहरा भी नहीं, पता नहीं चलता ये पानी गटर बाहर है, सुनने वाला नहीं है। इतना महंगाई हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। 300 रुपए किलो प्याज हो गया, मटर 250 रुपया, आदमी खाएगा क्या? कमाए बच्चा लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं है, गोली खेल रहा। क्या कहेंगे भाई, किसका वोट है? वोट बैंक तो ज्यादा यहाँ पर वोट बैंक तो हम चाहते हैं, बहुत लोगों को दिया है हम लोगों ने, इस दफा पीपल्स पार्टी का वोट है। पीपल्स पार्टी का? जी। क्यों पीपल्स पार्टी काम करवा रही है यहाँ पर? पीपल्स पार्टी काम करवा रही है, बिल्कुल करवा रही है। पहले तो नहीं करवाती थी, अब करवा रही है। जब से कायदात आई है, हमारी जमील डेरी साहब यहाँ हैं और भी बहुत सारे कारकुनान हैं और बहुत लोग हैं काम कर। आप करवाएगी ना, अभी नहीं है इक़्तिदार तो अब करवाएगी ना, इक़्तिदार आएगी तो करवाएगी ना। अभी जैसे इक़्तिदार है टॉन हमारी नहीं भाई, आप जिस बात में ना आए, आप मुझे बताएं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी बड़ा जमान थी, सूबाई असेंबली बना रही थी, सिंध हुकूमत बना रही थी, तो पूरे कराची में कोई भी ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि अब होना चाहिए पीपल्स पार्टी की जानिब से? इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का NA 246 NA 246 जो कि औरंगी टाउन कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। आवाम से जान रहे हैं क्योंकि वोट बैंक एमक्यूएम को हमेशा से एमक्यूएम ही सीट से जीतते आई है। सर, बहस ये है कि जाहिर सी बात है, इलेक्शन होते हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ काम किया जाता है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। अभी पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मगर ये वोट बैंक सबसे ज़्यादा यहाँ पर एमक्यूएम का है। एमक्यूएम की जानिब से क्या तरक्याती काम हुए, क्या एतमाद है अब भी एमक्यूएम पर? हमारी ज़िंदगी में 40 साल की उम्र में हमने ये देखा है कि वोट डलते हैं, हर पार्टी जीतती है, लेकिन रद्द अमल कुछ नहीं निकलता। रद्द अमल ये निकलना चाहिए कि या तो मुल्क को तबाह कर दो या फिर फ़लस्तीन बना दो इस मुल्क को। अगर ये सुन रहे हैं लोग जो ये मतलब पार्टी के हैं, जो ये तहरीक चलाते हैं, जो ये बोलते हैं कि ये हमारा मत वोट आना चाहिए, वो बोलता है हमारा वोट आना चाहिए, ये नहीं सोच रहे कि आवाम का क्या होगा। आवाम जिस चक्की में पिस रही है, उस चक्की के अंदर इनको ये नहीं मालूम कि वो गरीब कैसे अपना वक्त गुजार रहा है, वो कैसे अपना पेट पाल रहा है, अपने तनख्वाह लेके गुजार रहा है। वो तो एक रूम के अंदर बैठे हुए अपना मसलाइल हल कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि मुल्क का क्या हाल हो रहा है, मुल्क में गरीब कैसे अपना जिंदगी गुजार। एक चीज़ बताएं, वो तो ठीक है, उम्मीदवार तो आएंगे, इलेक्शन होंगे तो उम्मीदवार आएंगे, फिर इलेक्शन के बाद गायब हो जाएंगे। नहीं होंगे इलेक्शन, नहीं ये मैं बोलता हूँ नहीं होंगे। अच्छा सर, आपकी राय है, आप मगर मेरा तजर्बा देख लेना और आप अच्छा, ये आपकी राय है, बहरहाल आपकी राय, आपकी राय की इज्जत है, मगर मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या हुकूमत, जो भी हुकूमत किसी भी पार्टी में, क्या तोहफा दे आवाम को? आवाम को यही तोहफा मिलेगा, गुर्बती का, महंगाई का, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आवाम को। क्योंकि वो जीतने के बाद वो समझते हैं कि हम बस बादशाह हो गए, अब हम मुल्क के ऊपर बैठ चुके हैं, हमारे को कुर्सी मिल चुकी है, अब हम जैसे आवाम को चलाएंगे वैसे ही आवाम चलेगी। आवाम को ऐसा मत समझो फ़लस्तीन ना बन जाए ये मुल्क। अगर आवाम जाग गई तो ये लोग अपने घरों से क्या, अपने इलाकों से, अपने शहरों से छोड़ के भाग जाएंगे। ये बात इनको याद रखना चाहिए कि आवाम सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये लोग ताकतवर नहीं है, ये आवाम के बल पे ताकत कर रखते हैं। सर, मैं तो मुत्तहिदा को दूंगा, एमक्यूएम को दूंगा, मैं महाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ की आवाम, जाहिर सी बात है, हक है आपका बोलना और हम आप ही के लिए आए हैं, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सर यहाँ पर एमक्यूएम का ही वोट है, आवाम कह भी रही है, मगर यहाँ हम देख भी रहे हैं कि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। किसको वोट देंगे, क्या उम्मीदें हैं इस इलेक्शन से? इससे कोई उम्मीद नहीं है किसको वोट देगा, इसलिए कि इलाका हमारा बहुत पीछे चला गया है। सब अपने अपने वोट लेते हैं, सीट लेकर बैठ जाते हैं, आवाम को कोई ख्याल बात नहीं करता है। क्या सहूलत चाहिए आवाम को, सहूलत पर नहीं देते। आप देखें अभी बिजली के एक तो बुरहान चल रहा है, दूसरा गैस का भी बुरहान आ गया, गैस से आ नहीं रहा, गैस का बिल इतना दे रहा है कि बिजली से ज़्यादा रेट गैस का आ गया।
अब बताएं गरीब आवाम कहाँ जाए। एक तो महंगाई आदमी को जान मारा हुआ, 300 रुपये किलो प्याज खा रहा आदमी, एक रोजी रोजगार नहीं है, कैसे पेट पालेगा आप बताएं। एक इलाका जाके देख कच्ची आबादी का रोडों का हालत क्या हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने कि ये इलाका समझिए लावारिस है, तो किसको वोट देंगे? अभी किसी का कोई पता नहीं है कहाँ देंगे, कोई पता नहीं कहाँ देंगे, कोई पता नहीं पता है। ठीक है, अब वही अच्छा होगा जो इलाका काम करेगा, वही अच्छा है, जो काम नहीं करेगा कोई अच्छा नहीं है। खत्म बात। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, किसको वोट देते हैं? मैं वोट तो मुत्तहदा पाकिस्तान को दूंगा, ठीक क्योंकि है। मैं उर्दू बोलने वाला हूँ। ठीक है। और हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी जी। आप कहीं कोर्ट चले जाएं, कहीं पर भी जाए, सब अपने कौम के टानते हैं। ठीक हो है। गया? अपने मकसद जैसे कि अब गिरा चलता है, कोटा स्टार्ट है, ठीक है। हम लोग कोटा सिस्टम में नहीं जीना चाहते, हम लोग आज़ाद कौम है, बाशऊर लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही सोच रखता हूँ अपनी, ठीक है ना। मैं इसलिए मुत्तहदा को वोट दूंगा। आप देखें यहाँ पर नाला बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये लोगों ने नाला सेवरी जाम हो गया था, ये लोगों ने काम करवाया इसके ऊपर, ठीक है। मुत्तहदा ने नहीं करवाया, पीपल्स पार्टी ने करवाया। आज देखें सिर्फ बाउंड्री हो गया वो। अब ऐसे इनको अगर मैं वोट दूँ, कहीं और सेवरी जाम होता है या कहीं कुछ और निज़ाम होता है, तो वो तो सिर्फ बाउंड्री करा के छोड़ देंगे, और बाउंड्री के ऊपर बैठेंगे कौन? नशावेर अपराध, जराइम का अड्डा चलेगा वहाँ पर। तो इस वजह से मैं मुत्तहदा पाकिस्तान को वोट दूंगा, क्योंकि मैं उर्दू बोलने वाला हूँ। आप जाके देखें ट्रैफिक साजन का हाल देख लें, मुझे पकड़ा ट्रैफिक साजन ने, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ना क्या है, वो नाम उल्टा करके पढ़ ले। मैं बोला भाई NIC सीधी कर लो, मेरी NIC है ये, वालिद का नाम पहले पढ़ा दे, मेरा नाम बाद। तो इस हिसाब से मैं मुत्तहदा पाकिस्तान को वोट दूंगा, मेरा राइट है। क्या उम्मीद है मुत्तहदा से? देखिए, उम्मीद ये है कि अभी पानी नहीं आ रहा है, वो कभी नहीं आएगा, और जो इसको लाएगा बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। पानी किसी के दौर में नहीं आता, चाहे कोई भी वोट लेकर आ जाए, कोई भी यहाँ पर मुंतखब हो जाए, ठीक है। इससे ये होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे हम बच जाएंगे, जैसे कि बदमाशी हो रहा है, ठीक है, खुलेआम बदमाशी हो रहा है, उर्दू स्पीकिंग को जलील किया जा रहा है, ये जलालत से हम बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा राय है। ठीक है। अब आप खुद देख रहे हैं कि NH 246 में जो कि औरंगी टाउन की आबादी पर मुश्तमिल है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, और यहाँ के अवाम बहुत मेहनतकश हैं और बहुत मुतवस्सित तबका, गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये मुतालबा करते हैं, क्योंकि MQM का वोट बैंक बहुत बड़ा है यहाँ पर। ये मुतालबा करते हैं कि MQM की जानिब से यहाँ पर पानी, गैस, बिजली, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा। स्कूलों के हालात ज़ार जो कि बहुत ख़राब है, पूरे कराची की बात, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल्स पे किए, तालीमी निज़ाम पे किया, जो ख़राब है उसको बेहतर करेगी। और साथ ही साथ ये उम्मीद करती है कि जवानों के लिए भी, जो कि अमीनुल हक साहब का दौर में IT के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी कुछ ना कुछ जवानों के लिए करें, क्योंकि IT का एक स्कोप है, और पूरी दुनिया में अब जो जदीद चीज़ें हो रही हैं वो IT से ही मुंसलिक हो रही हैं। हम बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा, किस तरह से होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत बिगाड़ ज़्यादा हो गया है इस शहर में, इन इलाकों में, जहाँ हम जिन हलकों की बात करते हैं, हर जगह मुश्किल है। मगर साथ ही साथ उम्मीद भी है, जाहिर से बात है, पार्टी चाहती है काम करना, कोई भी हो, मगर वो तो वक्त ही बताता है, मगर आवाम की उम्मीदें अब भी बरकरार है। सर मुझे बताएं क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या नाम है आपका, गैस नहीं है। गैस का बिल आ रहा 4 महीने से, लेकिन बिल नहीं, गैस नहीं है। 4 महीना से बिल दे रहे हैं, गैस नहीं। वो पड़े हुए नहीं देख रहे कि 18 यूनिट है, दूसरा मतलब ये 18 है, तीसरा, तो क्यों बिल नहीं है? सही बात है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। पड़े हुए नहीं है, सब जाहिर को भर्ती कर दिया, कारण ये करा। जब एक आदमी का बिल आ रहा है 1800 रुपया, दूसरा मतलब भी 1800, तीसरा मतलब, तो तुम बिल किसे भेज रहे हो? गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मगर बिल वैसे ही आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, क्या कहेंगे सर, कितनी मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? बहुत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तरफ बिजली तेज सब हो रहा है, क्या है, मेरा गरीब बंदा मर रहा है, पानी तो हर तरह, बिजली आ रहा है 4000, फिर 5000 आ जा रहा है, ऐसा हो रहा है भाई, फायदा नहीं है, यहाँ वहाँ मर रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम आवाम में मौजूद हैं, और आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के वोटों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर इक़्तिदार में जाएंगे, और इक़्तिदार में जाकर क्या इस आवाम की उम्मीदों पर उतरेंगे, वो तो 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक
तो आपने देखा कि हल्का NA 246 जो कि कच्ची आबादी, जो कि सबसे बड़ी आबादी है एशिया की कच्ची आबादी, उस पर मुश्तमिल है। औरंगी टाउन में हम मौजूद हैं और साथ ही साथ अवाम में जो मकबूलियत है MQM की, वोट बैंक MQM का है, क्योंकि हमेशा से ये सीट MQM के नाम ही रही है। 2018 के इलेक्शन में अमीनुल हक साहब भी इस हलके से खड़े हुए थे और इस बार भी वो इस हलके से खड़े हुए हैं और साथ ही साथ जीत भी उनके नाम में रही। मगर इस वक्त सिचुएशन इस बार बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही है। वो ये है क्योंकि अवाम नाला है और गुफ्तगू भी आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी। तो अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि उम्मीदवार हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से NA 246 से। अमीनुल हक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत गहमा गहमी है, हम नारों की भी आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ इख्तलाफात भी हैं, कारकुन नाराज़ भी हैं, परेशान भी हैं, मगर सबसे बड़ी बात है आपका हल्का रहा है। 2018 में भी आप यहाँ से जीत कर फिर मिनिस्टर बने IT के, मगर आवाम कहती है काम नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया गया, मगर वोट फिर भी आपके नाम है। तो किस तरह से इस बार आवाम को कहेंगे कि वोट भी दिया जाए और फिर काम भी आप लोग करेंगे अगर जीतते हैं तो? देखिए, MQM पाकिस्तान की दो बड़ी खूबी है। नंबर 1 ये कि MQM पाकिस्तान हमेशा अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर के दरमियान रहती है और हमेशा मकामी लोगों को आगे लेकर चलती है, उनके दुख और दर्द में शरीक होती है। यही वजह है कि पिछले 3 दहाइयों से MQM कामयाब होती चली आ रही है। मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि औरंगी न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और ये तकरीबन 70 के दहाई में इसको बनाई गई थी, लेकिन अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। MQM का क्या विजन था? MQM ने सबसे पहले कोशिश की कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे देने की कोशिश की? 2-3 चीज़ों पे थी और 2-3 चीज़ों में प्रायोरिटी क्या रखी कि पानी का प्रॉब्लम था, बड़े पैमाने पर पानी का प्रॉब्लम था। हमने क्या कोशिश की, जो यहाँ पर डिस्को पंपिंग स्टेशन था, न्यूज़िया पंपिंग स्टेशन था, यह हालम पंपिंग स्टेशन था, हमने इसको बाकायदा रिनोवेट कराया गया। रिनोवेट कराने के बाद यहाँ पे PMT भी कुछ जगहों पे लगाई गई है और साथ साथ हमने यहाँ पर 120 हॉर्स पावर के मोटर भी लगाया ताकि औरंगी के अवाम को जो पानी के मसाइल है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। और करोड़ों रुपए की लागत से मेरा ख्याल है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो जिसके अंदर लीकेज थी पानी के हवाले से या कहीं पर सीवरेज बिला पानी आ रहा था, उन तमाम चीज़ों को तब्दील किए गए ताकि अवाम को, औरंगी के अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। हाँ, मेरा ख्याल अभी भी कुछ काम बाकी है पानी के हवाले से। हमारे बिल्कुल अपने औरंगी के अवाम से, NA 246 के लोगों से वादा है कि बाकी जो बकाया काम रहेगी इंशाअल्लाह ताला हमें जैसे जैसे फंडिंग आती रहेगी हम उसको बेहतर करते जाएंगे। दूसरी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो रोड के हवाले से था, गंदगी के हवाले से था, मेरा ख्याल हमने इसे बड़े पैमाने पर शहर औरंगी हो या शहर कदाफ़ी हो, इसकी हमने कारपेटिंग करवाई है, नए लाइटें लगाई हैं और इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट के कान पकड़ के मेक श्योर किया है कि यहाँ की सफाई के निज़ाम में कुछ ना कुछ बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। दूसरा बल्कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था जिस पे MQM ने कंसेंट्रेट किया, मेरा एक विजन था। विजन क्या था कि औरंगी के अवाम के तालीमी मैदान में उनको आगे लेकर आना, क्योंकि बड़ी कच्ची आबादी है, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, 30,000, 35,000, 40,000 रुपये महाना कमाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने औरंगी टाउन के अंदर जिसे कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क़याम लाया गया। उस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 5 डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। उस फैकल्टीज़ के अंदर तकरीबन 30 मुख्तलिफ डिग्रियों उनको दी जा रही है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ BA, MSc, M.Ed, B.Ed, लॉ तमाम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी हमने उनको तालीम दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप औरंगी के तलबा व तालबात को, नौजवानों को औरंगी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो औरंगी में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तब्दीली आ रही है, तो हमने IT लैब भी बनाया, एक नहीं बल्कि 3 IT लैब जो है औरंगी टाउन में, औरंगी टाउन में। उससे क्या होगा कि नौजवान जो है वो मेरा ख्याल 3 महीने की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, 6 महीने का भी डिप्लोमा ले सकते हैं और जो चाहता है कि 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स कर ले वो भी कर ले और फिर अपने जिसे कहते हैं कि रोज़गार के हवाले से बेहतरी ला सके। तो यस, MQM पाकिस्तान ने तालीम के मैदान में भी कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो औरंगी का इंपॉर्टेंट मसला है वो है शनाख्ती कार्ड के हवाले से। यहाँ बड़ी तादाद में महाजिर मशरिक़ी पाकिस्तान जो लोग आए थे वो रहते हैं, तो उनके साथ एक बड़ी तादाद में जो ब्लॉक ID होता है उनका NIC ब्लॉक किया हुआ है। MQM पाकिस्तान ने इसको प्रायोरिटी में लिया, अपने अराकीन कौमी असम्बली के साथ, सूबाई असम्बली के साथ मिलकर हमने क्या कोशिश की, सैकड़ों की तादाद में उन ब्लॉक NIC को हमने खुलवाया है और मेक श्योर किया है कि उनके बच्चे भी शहर में रहते हुए, औरंगी टाउन में रहते हुए तालीम मुकम्मल कर सकें। ठीक है अमीन साहब, आपने सारी बातों को हाईलाइट किया, मगर बुनियादी सहूलियात अब भी इस औरंगी टाउन में जो कि कच्ची आबादी है उसमें नापैद है। आवाम से हम गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं, कहते हैं कि पानी का मसला तो है, जू का तू है। आप कह रहे हैं कि हल हुआ है, मगर जाहिर सी बात है एक बड़ी आबादी है, मुश्किल
मुश्किल है, टारगेट तो है, मगर गलियों में, सड़कों पर कुछ सड़कें ऐसी हैं जो रोड ही नहीं है, सीवरेज का निज़ाम पूरे कराची की तरह बिल्कुल तबाही का शिकार है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, या जाहिर सी बात है आप इस हल्के से मुंतखब हुए, आवाम ने आपको वोट दिया, एतमाद किया, उम्मीद थी उनको आपसे, तो आप क्या समझते हैं कि ये अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, या अगर आप जीतते हैं तो आप ये करेंगे हल मसला? देखिए फातिमा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 18वीं तरमीम के बाद पानी देना, रोड को बेहतर करना, सीवरेज सिस्टम को बेहतर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी, तमाम ठीक है, जिम्मेदारी जो सूबाई हुकूमत की बनती है। लेकिन सूबाई हुकूमत एक नाहल, करप्ट और बेहिस पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने कराची के अवाम को अपना जाने ही नहीं किया। तो औरंगी चूँकि पहले से ऑलरेडी एक बैकवर्ड एरिया में शुमार होता था, कच्ची आबादी थी, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मादी में तबाह बहाली का शिकार था। लेकिन MKM पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की। सर आप लोग सिंध हुकूमत का भी हिस्सा रहे माजी में भी, फिर अपोजिशन टैक्सों पे भी बैठे हैं, तो अब क्या स्ट्रेटजी है MKM की? मैं अर्ज कर देता हूँ। देखो 2012 दिसंबर के बाद MKM अपोजिशन का हिस्सा रही है, उससे पहले हम पीपल्स पार्टी के साथ रहे, और अगर हमें MKM पाकिस्तान को जब जब इख्तियार मिला, जब जब उसको ताकत आई है, तो MKM ने डिलीवर किया। मैं अगर औरंगी के हवाले से देख लो तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमने 2008, 2007 और 2010 में किया। सबसे बड़ी बात ये, जब आप औरंगी में दाखिल होते हैं तो मैं समझता हूँ कि कराची की तारीख का चंद बड़े फ्लाईओवर किसने बना के दिया? बनारस पाकिस्तान ने, MKM पाकिस्तान के दौर में बना। जब मुस्तफ़ा कमाल हमारे जो नाजिम हुआ करते थे, मेयर और कराची हुआ करते थे, तो उनके दौर में बना। ये 3.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बना है। इससे औरंगी के अवाम को शहर में आने और जाने में आसानी हुई। ना सिर्फ ये, बल्कि एक नई विजन लेकर, नया विजन क्या लेकर आए कि हमने पहाड़ी को काट के कटी पहाड़ी के जरिए एक रास्ता निकाला औरंगी के अवाम के लिए। तो MKM के पास जब भी इख्तियार आता है, MKM के पास ताकत आती है, MKM अपने शहर, अपने अवाम और बिलखसूस औरंगी के अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आने वाले को आप देखेंगे कि जिस अंदाज से कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, मीरपुर ख़ास के अवाम, मैं समझता हूँ कि MKM के साथ जुड़ रहे हैं और एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत 8 फरवरी के बाद मैं समझता हूँ MKM और उसके अलाइज की बनती है। ठीक है, मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ अमीनुल हक साहब, आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी, ज़ाहिर सी बात है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी से, और पीपल्स पार्टी भी अब ये कहती है कि इस बार कराची से भी सीटें निकालेंगे। सेंट्रल पे बहुत काम किया जा रहा है, दावा भी कर रहे हैं कि 19 अरब लगा दिया अब तक सेंट्रल पर। और साथ ही साथ आप क्या समझते हैं कि MKM पाकिस्तान का मुकाबला किस पार्टी से है? देखिए, मेरा ख्याल है कि 15 जनवरी 2023 MKM पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का बाइकाट किया। होना क्या चाहिए था कि पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, TLP हो, कोई भी हर एक सिरे से कामयाब होता है। लेकिन जब आप रिज़ल्ट देखती है, शाम की 6 बजे 15 जनवरी को रिज़ल्ट आना शुरू होता है, तो मेरा ख्याल है किसी UC में 3000 वोट पड़ता है, किसी में 2500 पड़ता है, किसी में 1800 वोट पड़ता है। तो कराची के मामले क्या किया, MKM के आवाज़ पर लबैक का और उसको बाइकाट किया, क्योंकि MKM ने बाइकाट की अपील की थी। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 दहाइयों से अगर हम देखते हैं तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी की नज़र नहीं आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद MKM को कारकुनान, उनके सपोर्टर और वोटर मैदान में मौजूद है, अवाम से राब्ते में हम चला रहे हैं, उनके आवाज़ में आवाज़ मिला के गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि MKM का मुकाबला सियासी पार्टियों से नहीं, बल्कि MKM का मुकाबला खुद MKM के साथ है। वो क्यों है? वो मैं समझता हूँ कि हाँ, हम हर इलेक्शन में हम देखते हैं तो हम अपना माजी का रिकॉर्ड बेहतर करते हैं। अगर MKM को 2018 में औरंगी टाउन NA-246 से अगर 56,000 वोट मिले थे, तो हमें इस बात की उम्मीद है कि हम 56,000 के बजाय 75,000 वोट पे चले जाएंगे, तो हमारा मुकाबला हमारे साथ ही होगा। ठीक है, अच्छा ये तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाइकआउट किया, मगर एक बाइकआउट पीछे से भी होता है, जिसकी बात मैं कर रही हूँ, शायद आप वो समझ भी गए। अगर वो बाइकआउट हो जाता तो क्या आप समझते हैं कि आपका जो वोट बैंक है वो मुतासर होगा? क्योंकि 2018 में इसका इम्पैक्ट हमने देखा, 22 अगस्त के बाद जो सिचुएशन बनी, 2018 में MKM भारी अक्सरियत से जो कराची की सीटें लेती थी, चाहे वो NA की हो या वो PS की हो, उस पर काफ़ी असर पड़ा, 50% से भी ज़्यादा असर पड़ा। तो क्या इस बार MKM ज़्यादा सीटें लेगी PS और नेशनल असम्बली से? हाँ, देखिए फातिमा, मेरा ख्याल है कि हम 2013 को देख लेते हैं, और 2013 में MKM को 7.5-8 लाख के करीब वोट पड़े थे, और अगर हम 2018 को देखते तो फिर हम देखते हैं कि MKM को 7-7.25 लाख वोट पड़े थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कराची के अवाम ने 2018 में बाइकाट की अपील करने वाला खुद बाइकाट किया,
और इस दौरान मैं समझता हूँ कराची में जितने मेरा ख्याल नश्ता पार्क हो, बाग जिना हो, या कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़े बड़े जलसे कराए जा रहे हैं, इसमें उनके बाइकाट करने के बावजूद अवाम खुद उनका बाइकाट करके हज़ारों सैकड़ों हज़ारों की तादाद में उस जलसागाह में मौजूद होती है। इंशाअल्लाह मगर रिजल्ट इसके बरक्स था नामीन साहब, 5-6 सीटें यानी कि एमक्यूएम ले पाई। पीएस का भी हाल जो हुआ, बड़ी बड़ी सीटें आप लोगों के हाथों से निकल गई, पीटीआई को दे दी गई, या पीटीआई के वोटर्स आ गए, उन्होंने वोट डाला 18 में। देखिए फातिमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से एमक्यूएम को पीछे रखने की कोशिश की 2018 में। एमक्यूएम के तमाम सेक्टर ऑफिसर ऑलमोस्ट बंद थे। एमक्यूएम के 5000 के करीब कारकुनान जेलों में मौजूद थे, 200 से ज़्यादा कारकुनान लापता थे। इसके बावजूद एमक्यूएम पाकिस्तान मैदान में उतरी, उसने कंटेस्ट किया। इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, शाम की 6 बजे, मुझे याद है गालिबन 25 जुलाई 2018 शाम के 6 बजे एमक्यूएम के पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। 8 बजे रात को 8 के सिस्टम बैठा दिया गया और सोने पे सुहागा। यानी अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों से रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कराची का रिजल्ट 24 घंटे गुजरने के बाद, 48 घंटे गुजरने के बाद भी नहीं आया। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से एमक्यूएम को पीछे रखा गया और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पीटीआई को मेरा ख्याल है कि 14 सीटें दी गई। उन 14 सीटों में भी फातिमा आप सुनकर हैरान होंगी कि 5 कौमी असम्बली की सीटें ऐसी थी जो एमक्यूएम को 300 से लेकर 3000 वोट से हराया गया और किसी जगह पर रिकाउंटिंग भी नहीं की गई। तो हमें पता था कि हराने वाले कौन थे। एक होने के बाद पीएसपी फारूक सत्तार साहब का दड़ा और फिर खालिद मुख्दूम सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान जो एक खट्टे हुई है, इस पर हम इख्तलाफात जब से हुई है तब से देख रहे हैं। और अभी पिछले दिनों की बात है जो इख्तलाफात हुए, इसके बाद बहुत उम्मीदवारों की नाम फहरिस्त जो भी फाइनल हुई बहुत देर से हुई, जो कि कल परसों में ही अनाउंस किया गया एमक्यूएम। इसके बावजूद कराची का वोट बैंक एमक्यूएम की तरफ होगा नहीं होगा, क्या मैसेज देंगे कराची के अवाम को, महाजरों को? मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम को, शहरी सिंध के अवाम का मैसेज है कि जब जब एमक्यूएम को मौका मिला, एमक्यूएम को ताकत मिली है, एमक्यूएम ने शहर के मसाइल करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि K4 का मनसूबा हो, एमक्यूएम आपको पता है कि पहले 26 अरब रुपए की लागत से था। एमक्यूएम की कोशिशों काविशों से अब वो 126 अरब रुपए की लागत है, फेडरल गवर्नमेंट ने टेंडर अवार्ड कर दिया, काम तेज़ रफ्तारी से जारी वो सारी है। जैसे कराची के अवाम को पानी मिलेगा। ग्रीन लाइन का मनसूबा एमक्यूएम की कोशिशों से मेरा ख्याल है पाए तकमील की तरफ जा रहा है। कराची को 52 जिसे कहते हैं फायर टेंडर किसकी वजह कर मिला, एमक्यूएम की कोशिशों के मिला। हैदराबाद के अवाम से हमने वादा किया था कि हैदराबाद में हम यूनिवर्सिटी बना के देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा ही पाए तकमील को पहुंचने जा रहा है। सेंसस का मसला मैं समझता है कराची के शहरी सिंध के अवाम का जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट तरीन मसला था। एमक्यूएम की कोशिशों का चंद हज़ार या चंद लाख पर आप समझते हैं कि कराची की आबादी वो मुकम्मल है जो सेंसस की अभी की रिपोर्ट है? देखिए मैं समझता हूँ या इतने में ही एमक्यूएम खुश हो गई? आप देखिए, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में कराची भी, हैदराबाद भी, मीरपुर खास के अवाम भी एमक्यूएम के साथ खड़े होंगे। जिस तरह एमक्यूएम ने सेंसस में कोशिशें की, कराची के अवाम को काउंट करवाया, हैदराबाद के अवाम को काउंट करवाया, कराची की कौमी असम्बली की 1 सीट बढ़ा के दी, सूबा असम्बली की 44 सीट बढ़ा के 47 सीट कर दी गई। तो एमक्यूएम ने तो कोशिशें की। अब माजी में जब जब एमक्यूएम को मौका मिला है, मेरा ख्याल अगर आप देखते हैं 1989 को देख लेते हैं जब फारूक सत्तार मेयर थे, तो क्या हुआ, पाकिस्तान का पहला फ्लाईओवर कहाँ बना, कराची में बना। 90 को ले लेते हैं, 90 में मेरा ख्याल है किसी भी बल्दे उस्मा को देख लें, पूरे बरसगीर को ले लें, पाकिस्तान छोड़ दें, पूरे बरसगीर को ले लें, मेरा ख्याल है बल्दे उस्मा के ज़ेरे तमाम कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है इस टाइम में, जो कराची के बेस्ट कॉलेजेस में शुमार होता है। तो जब जब मौका मिला एमक्यूएम आगे की तरफ अपने कौम को, अपने अवाम को और अपने आगे बढ़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। तो जिस तरह से आपने देखा कि NA 246 जो कि बनारस, औरंगी और इसके मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल है, वोट बैंक हमेशा से एमक्यूएम का रहा है। 2018 की बात करें तो अमीनुल हक साहब यहाँ से उम्मीदवार थे और उनकी जानिब से जो काविशें थी वो रंग लें और फिर एमक्यूएम को भरपूर वोट मिला और वो इक़्तिदार में आए, फिर IT मिनिस्टर बने। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों हल्के में मौजूद रहते हुए अवाम सपोर्ट करते हैं एमक्यूएम, मगर एमक्यूएम की जानिब से मायूसी का आपने जिस तरह से इजहार अवाम की ज़बानी सुना। और अमीनुल हक साहब भी कहते हैं कि इख्तलाफात, मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस जो कि एमक्यूएम इस इलेक्शन में फेस कर रही है। साथ ही साथ देखना ये होगा कि 8 फरवरी को पतंग की ऊंची उड़ान होगी, तराजू पर ठप्पे लगेंगे या तीर सबको निशाना बनाएगा। अब वक्त आएगा, फैसला उसी दिन होगा, रिजल्ट्स जब आएंगे कितने मुख्तलिफ होते हैं तो हम ये देखेंगे 8 फरवरी को। आज का प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।